एक अजीब सी चीज नोटिस की है कभी 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 बॉडी सेम रहती है, रूटीन सेम रहता है, लेकिन बॉडी की ताकत कंप्लीटली अलग होती है। किसी दिन सिम पुशअप्स भी हैवी लगते हैं, मसल्स जल्दी थक जाते हैं और माइंड बार बार बोलता है बस काफी हो गया। और दूसरे दिन वही एक्सरसाइजेस हल्की लगती हैं, बॉडी खुद पुश करने लगती है जैसे अंदर से कोई एक्स्ट्रा ड्राइव आ गई हो। अब यहाँ ट्विस्ट क्या है, ना तुमने अचानक मसल्स गेन किए, ना ओवरनाइट स्ट्रेंथ बिल्ड हुई, फिर ये डिफरेंस आता कहाँ से है? सबसे कंफ्यूजिंग मोमेंट तब होता है जब तुम जेन्युइनली कंसिस्टेंट होते हो, फिर भी रिजल्ट लीनियर नहीं आता। कभी पीक कभी ड्रॉप आता है और फिर अंदर डाउट शुरू होता है, मैं सही कर रहा हूँ या नहीं, मेरी बॉडी रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रही। लेकिन असली बात जो कोई नहीं बताता, स्ट्रेंथ हमेशा मसल से नहीं आती, कई बार वो उस एनर्जी से आती है जो तुम अननोइंगली वेस्ट कर रहे होते हो। और जब वही एनर्जी कंजर्व होने लगती है तो बॉडी का रिस्पॉन्स बदलना शुरू हो जाता है, स्टेबिलिटी बढ़ती है, एंड्योरेंस इंप्रूव होता है और सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रोल आता है। अब सवाल ये है, क्या ब्रह्मचर्य सच में उस हिडन एनर्जी को अनलॉक करता है? क्या इसलिए कुछ लोग सडनली स्ट्रॉन्ग फील करने लगते हैं बिना मेजर फिजिकल चेंज के, या फिर ये सिर्फ एक मेंटल इल्यूजन है? आज हम इसी लेयर को खोलेंगे जहाँ स्ट्रेंथ जिम से नहीं अंदर की स्टेट से बनती है। अब यहाँ सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्लियर करना जरूरी है। लोग सोचते हैं स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मसल्स, लेकिन सच क्या है? स्ट्रेंथ इज इक्वल टू नर्वस सिस्टम प्लस कंट्रोल। समझो, जब तुम कोई एक्सरसाइज करते हो, मसल्स अकेले काम नहीं करते, ब्रेन डिसाइड करता है कि कितनी पावर रिलीज करनी है। और प्रॉब्लम कहाँ होती है? इनकंसिस्टेंट स्लीप, रैंडम डोपामाइन हिट्स, मोबाइल और डिस्ट्रैक्शंस, और सबसे हिडन चीज कांस्टेंट अर्ग ड्रिवन माइंड। ये सब क्या करते हैं? तुम्हारे नर्वस सिस्टम को अनस्टेबल बना देते हैं। बॉडी फुल पावर देने से पहले ही ब्रेक लगा देती है ताकि एनर्जी बचाई जा सके। इसलिए कभी तुम 20 से 30 पुशअप्स भी आराम से कर लेते हो और कभी कभी 10 पुशअप्स भी स्ट्रगल लगते हैं। अब ध्यान से देखो, ये वीकनेस नहीं, ये मिसमैनेज्ड एनर्जी है। और जहाँ एनर्जी स्कैटर्ड है वहाँ स्ट्रेंथ कभी कंसिस्टेंट नहीं होगी। अब यहीं पर असली कनेक्शन आता है ब्रह्मचर्य का। लेकिन इसे गलत मत समझना, ये सिर्फ फिजिकल रिस्ट्रेंट नहीं है, ये एनर्जी डायरेक्शन का सिस्टम है। असल में होता क्या है, जब तुम हर अर्ग पर रिएक्ट करना बंद करते हो, जब तुम इंस्टेंट प्लेजर को डिले करना सीखते हो, तब तुम्हारा ब्रेन धीरे धीरे डिसिप्लिन में आने लगता है। और इसका डायरेक्ट इफेक्ट कहाँ पड़ता है? तुम्हारे नर्वस सिस्टम पर। सिग्नल्स क्लियर होने लगते हैं, एनर्जी का लीक होना कम हो जाता है, बॉडी अननेसेसरी फटीग नहीं बनाती और यहीं से शिफ्ट शुरू होता है। पहले जहाँ तुम जल्दी थक जाते थे, अब वहीं एफर्ट सस्टेनेबल लगने लगता है। मसल्स सेम है लेकिन कंट्रोल अलग है, क्योंकि स्ट्रेंथ सिर्फ फोर्स नहीं है, ये कंट्रोल्ड एनर्जी रिलीज है। इसलिए जो बंदा हर चीज में इम्पल्सिव है, उसकी स्ट्रेंथ अनस्टेबल होती है, और जो बंदा अंदर से कंपोज्ड है, उसकी बॉडी नेचुरली पावरफुल परफॉर्म करती है। अब इमेजिन करो, वही बंदा जो पहले इनकंसिस्टेंसी से फ्रस्ट्रेट था, वो डिस्ट्रैक्शंस कम करता है, इम्पल्सिव हैबिट्स को ऑब्जर्व करता है और अपनी एनर्जी को वेस्ट होने से रोकता है। कुछ दिन में तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे उसकी रिकवरी इंप्रूव होने लगती है, फटीग कम फील होता है और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेबिलिटी आने लगती है। और फिर एक दिन वो वर्कआउट कर रहा होता है और अचानक नोटिस करता है कि इस बार बॉडी जल्दी गिव अप नहीं कर रही, रेप्स स्मूथ है और माइंड बीच में बस कर नहीं बोल रहा। कोई हाइप नहीं, कोई सडन मिरेकल नहीं, बस एफर्ट सेम है लेकिन आउटपुट अलग है। और यही वो मोमेंट होता है जब तुम समझते हो कि स्ट्रेंथ बड़ी नहीं है, बस अनलॉक हो गई है। लेकिन अभी भी ये जर्नी का एंड नहीं है, क्योंकि आगे जो होता है वो सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं, तुम्हारी पूरी फिजिकल आइडेंटिटी बदल देता है। धीरे धीरे जो चेंज उसकी परफॉर्मेंस में आया था, वो सिर्फ वर्कआउट तक लिमिटेड नहीं रहा। पहले क्या होता था, वो हर सेट में खुद को पुश करता था, लेकिन अंदर से डाउट रहता था कितना कर पाऊंगा। लेकिन अब वो शुरू करने से पहले ही फील करता था मैं कर लूंगा। और यही सबटल शिफ्ट सबसे पावरफुल है। पहले उसकी स्ट्रेंथ प्रूव करने के लिए थी, अब उसकी स्ट्रेंथ प्रेजेंट रहने के लिए है। फर्क समझो, पहले वो नंबर से चेस करता था, अब वो कंट्रोल फील करता है। और लोग क्या नोटिस करते हैं कि उसकी बॉडी ज्यादा स्टेबल लगती है, मूवमेंट्स क्लीन हो जाते हैं और उसकी प्रेजेंस में एक रॉ स्ट्रेंथ दिखती है। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज, उसने एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स नहीं लिए, ना कोई सेक्टर वर्कआउट प्लान फॉलो किया, बस एक चीज बदली, उसकी एनर्जी स्कैटर्ड नहीं रही। और जब एनर्जी इधर उधर लीक नहीं होती तो बॉडी उसी एनर्जी को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करती है। इसलिए कुछ लोग एवरेज बॉडी होते हुए भी पावरफुल लगते हैं, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ दिखाने की नहीं, होल्ड करने की होती है। और यही रियल पावर है, कंट्रोल्ड स्ट्रेंथ, साइलेंट स्ट्रेंथ। तो इस पूरी जर्नी का रियल निष्कर्ष क्या निकलता है? स्ट्रेंथ बिल्ड नहीं होती, स्ट्रेंथ एक्सेस होती है। अगर अंदर डिस्ट्रैक्शन है तो बॉडी कभी फुल पोटेंशियल नहीं दिखाएगी, लेकिन अगर अंदर क्लैरिटी है
तो वही बॉडी सडनली पावरफुल परफॉर्म करने लगती है। और यही ब्रह्मचर्य का रियल रोल है। ये तुम्हें सुपर ह्यूमन नहीं बनाता, ये बस तुम्हारी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एनर्जी को वेस्ट होने से रोकता है, ताकि जो स्ट्रेंथ पहले हिडन थी वो धीरे धीरे बाहर आने लगे। लेकिन याद रखो, ये ओवरनाइट नहीं होता, ये धीरे धीरे बिल्ड होता है कंसिस्टेंसी से और अवेयरनेस से। अगर तुम भी ये सेम ट्रांसफॉर्मेशन फील करना चाहते हो तो हमने एक स्ट्रक्चर्ड 100 डेज ब्रह्मचर्य ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम बनाया है। उसके डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और अब एक ऑनेस्ट सवाल, जब तुम वर्कआउट करते हो तुम जल्दी थक जाते हो या कंट्रोल में परफॉर्म करते हो? कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, रोज रात 10 बजे एक नई ब्रह्मचर्य वीडियो आ रही है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि सिर्फ नॉलेज नहीं तुम्हारी बॉडी भी नेक्स्ट लेवल पर जा सके। आपका ब्रह्मचर्य शुभ हो।